अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.89 है और थीम है सूरह आले इमरान आयात 135 एंड 136। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वल्लज़ीना रूट वर्ड है अलीफ लाम लाम दाल या से, माने और वो लोग जो, एंड दोज हु, इज़ा अलीफ दाल अलीफ से है माने जब, व्हेन, फ़अलू फ़ा आइन लाम से है माने वो करे, दे डिड, फ़ाहिशतन फ़ा हा शीन से माने कोई बेहयाई, कोई गलत काम, इमोरालिटी औ अलिफ वाव से है माने या, और ज़लमू लाम मीम से है माने जुल्म करें, रॉन्ग्ड, अनफुसहुम नून फा सीन से है माने अपने नफ्स या अपने तई, देमसेल्व्स, ज़करू जाल काफ रॉ से है माने वो याद करें, दे रिमेंबर, अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, फस्तग़फ़रू गैन फा रॉ से है माने फिर बख्शिश मांगे, देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस, लिज़ुनूबिहिम दाल नून बा से है माने अपने गुनाहों के लिए, फॉर देयर सिंस, वमन मीम नून से है माने और जो, एंड हो, यग़फिरू गैन फारा से है माने बख्शता है, कैन फॉरगिव, अज़्ज़ुनूबा दाल नून बा से है माने गुनाह, गुनाह की जमा है जुनूब, द सिंस, इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से है माने सिवा या सिवाय, एक्सेप्ट, अल्लाहु अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, वलम लाम मीम से माने और ना, एंड नॉट, युसिर्रू स्वाद रा से है माने वो अड़े, वो इसरार करे, दे परसिस्ट, अला आइन लाम या से है माने पर, ऑन, मा मीम अलिफ से है माने जो, व्हाट, फ़अलू फ़ा आइन लाम से है माने उन्होंने किया, दे हैव डन, बहुम हा मीम से है माने और वो, वाइल दे, यअलमून आइन लाम मीम से माने जानते हैं, न्यू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, वो लोग जब कोई गलत काम करें, औ ज़लमू अन्फुसहुम या अपने तई कोई जुल्म कर बैठे, ज़करुल्लाह वो अल्लाह को याद करें, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम फिर बख्शिश मांगे अपने गुनाहों के लिए, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा और कौन बख्शता है गुनाह, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वलम युसिर्रू और वो न इसरार करें, अला मा फ़अलू उस पर जो उन्होंने किया, वहुम यअलमून और वो जानते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो लोग जब कोई गलत काम करें या अपने तई कोई जुल्म कर बैठें, वो अल्लाह को याद करें फिर बख्शिश मांगे अपने गुनाहों के लिए, और कौन बख्शता है गुनाह सिवाय अल्लाह के, और वो न इसरार करें उस पर जो उन्होंने किया और वो जानते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, एंड दोज़ हू व्हेन डू इमोरालिटी or zalamu anfusahum or wrong themselves, zakarullaha they remember Allah, fastaghfaru li zunubihim then ask for forgiveness for their sins, waman yaghfiru zunuba and who can forgive sins illallah except Allah, walam yusirru and they do not persist ala ma fa'alu on what they have done, wahum ya'lamun while they knew। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। And those who when do immorality or wrong themselves, they remember Allah, then ask for forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah, and they do not persist on what they have done while they knew। सूरह आल इमरान की आयत 136 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से इसका रूट वर्ड है माने ही लोग, फॉर सच, जज़ाउहुम जीम जाया से है माने उनकी जजा, देर रिवॉर्ड, मग़फ़िरतुन गैन फ़ा से है माने बख्शिश, फॉरगिवनेस, मिन मीम नून से है माने से, फ्रॉम, रब्बिहिम रा बा से है माने उनका रब, देर लॉर्ड,
वजन्नातुन जीम नून नून से है माने और जन्नतें, बागात, एंड गार्डन्स, तजरी जीम रुआया से है माने बहती हैं, फ्लो मिन मीम नून से है माने से, फ्रॉम तहतिहा ता से माने उसके नीचे, अंडरनीथ इट, अल अनहार नून हा रा से माने नहरें, द रिवर्स, खालिदीना खा लाम दाल से है माने हमेशा रहेंगे, अबाइडिंग फॉर एवर, फीहा फाया से है माने उसमें, इन इट और देर इन, व नहमा नून आइन मीम से है माने और कैसा अच्छा, एंड एन एक्सेलेंट, अजरू अलीफ जीम रा से है माने बदला, रिवॉर्ड, अल आमिलीन आइन मीम लाम से है माने अमल करने वाले, दोज हु स्ट्राइव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। उलाइका जज़ाउहुम, यही लोगों की जजा है, मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से बख्शिश, व जन्नातुन और जन्नतें, तजरी मिन तहतिल अनहारू जिनके नीचे बहती हैं नहरें, खालिदीना फीहा वो उनमें हमेशा रहेंगे, व निअमा अजरुल आमिलीन और कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों का। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। यही लोगों की जजा है उनके रब की तरफ से बख्शिश और जन्नतें जिनके नीचे बहती हैं नहरें, वो उनमें हमेशा रहेंगे और कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों का। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। उलाइका जज़ाउहुम, फॉर सच देयर रिवॉर्ड इज मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर लॉर्ड, व जन्नातुन एंड गार्डन्स, तजरी मिन तहतिहल अनहारू विथ रिवर्स फ्लोइंग अंडरनीथ, खालिदीना फीहा अबाइडिंग देयर इन फॉरएवर, व निअमा अजरुल आमिलीन एंड एन एक्सेलेंट रिवॉर्ड फॉर दोज हु स्ट्राइव। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फॉर सच देयर रिवॉर्ड इज फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर लॉर्ड and gardens with rivers flowing underneath, abiding therein forever, and an excellent reward for those who strive. करंट आयत का ताल्लुक पिछली आयत से है, इनको कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं ताकि इनका सिलसिला हमको समझ में आए। दरअसल यहाँ पर मुत्तकीन का जिक्र हो रहा है। जो लोग खर्च करते हैं आसानी और तकलीफ में और गुस्सा पी जाते हैं और माफ कर देते हैं लोगों को, और अल्लाह दोस्त रखता है नेकोकारों को। वो लोग जब कोई गलत काम करें और अपने तई कोई जुल्म कर बैठें, वो अल्लाह को याद करें, फिर बख्शिश मांगें अपने गुनाहों के लिए। और कौन बख्शता है गुनाह सिवाय अल्लाह के, और वो न इसरार करें उस पर जो उन्होंने किया और वो जानते हैं। यही लोगों की जजा है उनके रब की तरफ से बख्शिश और जन्नतें जिनके नीचे बहती हैं नहरें, वो उनमें हमेशा रहेंगे और कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों का। तफसीर आयत यानी आयत नंबर 135 पे हम फोकस करते हैं। सूरह आले इमरान आयत 134, 135 और 136 में मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही हैं, यानी मुत्तकीन में क्या क्वालिटीज होते हैं उनका जिक्र इन आयत में आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 135 में, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, वो लोग जब कोई गलत काम करें या अपनी तई कोई जुल्म कर बैठें, वो अल्लाह को याद करें, फिर बख्शिश मांगे अपने गुनाहों के लिए। यानी मुत्तकी लोग जब कोई गलत काम करते हैं या कोई जुल्म कर बैठते हैं तो वो अल्लाह को याद करने लगते हैं अल्लाह के खौफ के सबब, और फिर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने लगते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ फ़ाहिशतन और ज़लमू आया है। हम इनकी तशरीह देखते हैं। फ़ाहिशतन फ़हिश के माने वो गुनाह है जिसका ज़रर दूसरों तक पहुँचे, यानी फ़ाहिशा भी एक गुनाह है और ज़लम यानी जुल्म करना भी एक गुनाह है। लेकिन फ़ाहिशा एक ऐसा गुनाह है जिसमें हमारी ज़ात के अलावा दूसरे भी मुतासिर होते हैं। लेकिन ज़लमू यानी जुल्म के माने वो गुनाह है जिसका नुकसान अपनी ज़ात को यानी अपने नफ्स को पहुँचे, यानी जिसका नुकसान अपनी ज़ात को पहुँचता है उस गुनाह को जुल्म कहा जाता है। यानी जब किसी मुत्तकी बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाए, चाहे उसे सिर्फ उसकी ज़ात को नुकसान पहुँचे या उसका नुकसान दूसरों की ज़ात तक पहुँचे, वो सहम जाता है, एहसास नदामत उसे आन लेता है, फिर वो शर्मिंदगी से अल्लाह को याद करने लगता है और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने लगता है। यानी जब मुत्तकी बंदा कोई गुनाह करता है, चाहे उसका नुकसान उसकी ज़ात तक महदूद हो या दूसरों तक पहुँचे, वो अचानक अल्लाह की याद से सहम जाता है, एहसास निदामत उसको शर्मिंदा करता है और वो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने लगता है। और ये जानते हुए कि गुनाहों की बख्शिश करने वाला अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है, अल्लाह की बारगाह में पशेमानी से सरवजूद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन बख्शता है गुनाह सिवाय अल्लाह के। निहायत आजिज़ी से गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त करता है और उसकी ये तौबा हकीकी तौबा होती है। ऐसा नहीं होता कि इस बंदे की ज़बान तो अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द में और हाथ पैर गुनाहों में डूबे हुए हों। यानी जो बंदा हकीकत में अल्लाह से खौफ रखता है वो अपने गुनाहों की माफ़ी बहुत ही संजीदगी से मांगता है
اور یہ तौबा हकीकी तौबा होती है, झूठ मूठ की तौबा नहीं होती। ऐसे बंदों की तौबा नहीं होती जिनकी ज़बान पर तो अस्तगफिरुल्लाह होता है लेकिन हाथ पैर गुनाहों में डूबे हुए होते हैं। मुत्तकीन की एक और सिफत यह है कि अपनी गलती को बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं, उस पर देर किए बगैर शर्मिंदा होते हैं और उस गलती पर वो अड़े हुए नहीं रहते और न उस पर किसी किस्म का इसरार करते हैं। इन्हें मुत्तकी बंदों में एक सिफत और होती है कि जब वो कोई गुनाह कर बैठते हैं तो शर्मिंदा होने में देर नहीं लगाते, इस्तग़फ़ार करने में देर नहीं लगाते और फिर वो उस गुनाह पर अड़े हुए नहीं रहते, उसको दोहराने की कोशिश नहीं करते, उस पर कायम रहने के लिए इसरार नहीं करते। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो न इसरार करें उस पर जो उन्होंने किया और वो जानते हैं। इसरार करने से मुराद यानी गुनाहों पर इसरार करने से मुराद ये है कि मासियत पर बगैर तौबा किए अड़ नहीं जाते, यानी गुनाह पर बगैर तौबा किए अड़ नहीं जाते। अगर कई मरतबा गुनाह हो जाए तो कई मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी मुत्तकीन के सिफात हैं कि वो गुनाह पर इसरार नहीं करते और जल्द से जल्द तौबा करते हैं और गुनाह पर अड़ते नहीं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की उम्मीद भी रखते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात लेता है और बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी ये अल्लाह ही का हक है कि बंदों की तौबा कबूल फरमाए और बंदों पर मेहरबानी फरमाए। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। जो शख्स कोई बुरा काम करे या गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे तो वो देख लेगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्शिश करने वाला मेहरबान है। यानी किसी बंदे से कोई गुनाह का काम हो गया या अपने आप पर उसने कोई जुल्म किया तो वो अल्लाह से बख्शिश तलब करे और वो देख लेगा कि अल्लाह ताला बख्शिश फरमाने वाला है। आयत नंबर 136 देखें सूरह आल इमरान की। यही लोगों की जज़ा है उनके रब की तरफ से बख्शिश और जन्नतें जिनके नीचे बहती हैं नहरें, वो उनमें हमेशा रहेंगे और कैसा अच्छा बदला है अमल करने वालों का। यही लोगों से मुराद व मुत्तकीन है जिनमें औसाफ पाई जाए जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका है, यानी अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं, नेक कामों में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले चाहे वो खुद माल की तकलीफ में क्यों न हो, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले जबकि उनको माल की वुसअत हो। ऐसे लोग जो गुस्से को जब्त कर लेते हैं, आपे से बाहर नहीं होते और तकलीफ पहुंचाने वालों को दरगुजर करते हैं। जब उनसे कोई खता हो जाती है तो रब को याद करते हैं और बख्शिश मांगते हैं, अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते और अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं। यानी तमाम सिफात मुत्तकीन की हैं जो इन आयतों में आई हैं। अल्लाह ताला इनकी जज़ा का जिक्र करते हैं। इन मुत्तकीन की जज़ा भी इन आयत में साथ साथ आई हैं। अगर हम इनको एक जगह करें तो वो यूँ होंगे, अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनकी वुसअत ज़मीन और आसमानों से ज्यादा होगी। उनको ऐसी जन्नतें अता होंगी जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन जन्नतों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से उनके गुनाहों की बख्शिश होगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, यानी वो उनका दोस्त होगा। यानी इतना ज्यादा अजर अल्लाह ताला उन मुत्तकीन को देगा जिनकी सिफात का जिक्र अभी आया है। चंद अहादीस देखें इस सिलसिले में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपको देखते हैं तो हमारे दिलों में रिक़त तारी हो जाती है और हम अल्लाह वाले बन जाते हैं, लेकिन जब आपके पास से चले जाते हैं तो वह हालत नहीं रहती। औरतों बच्चों में फंस जाते हैं, घर बार के धंधों में लग जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी हालत यही हर वक्त रहती तो फिर फरिश्ते तुमसे मुसाफिहा करते और तुम्हारी मुलाकात को तुम्हारे घर पर आते। सुनो, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुम्हें यहाँ से हटा दे और दूसरी कौम को ले आए जो गुनाह करे फिर बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें बख्शे। यानी अल्लाह ताला को ऐसे बंदे पसंद हैं जो गुनाह करते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। हमने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए कि जन्नत की बुनियादें किस तरह इस्तेवार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंच सोने की तो एक चांदी की है, उसका गारा मिश्क खालिस है, उसके कंकर लुलू और याकूत हैं, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जन्नतियों की नेमतें कभी खत्म न होंगी, उनकी जिंदगी हमेशा की होगी, उनके कपड़े पुराने नहीं होंगे, जवानी कभी नहीं ढलेगी और 3 अशखास की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आदिल बादशाह की दुआ इफ्तारी के वक्त, रोजेदार की दुआ और मजलूम की दुआ बादलों से उठाई जाती है और उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जनाब बारी इरशाद फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी जरूर मदद करूंगा अगरचे कुछ वक्त के बाद हो।
यहाँ पर इस हदीस में जन्नत की नेमतों का भी जिक्र आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की होगी, और ईंटों को जुड़ाने का जो गारा होगा वो मिश्क होगा, और उसके कंकर मोती और याकूत होंगे, और मिट्टी जाफरान की होगी, और जन्नतियों की नेमतें कभी खत्म ना होगी और जिंदगी उनकी हमेशा की होगी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई गुनाह करे फिर वजू करके 2 रकात नमाज अदा करे और अपने गुनाह की माफी चाहे तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसके गुनाह माफ फरमा देता है। सही मुस्लिम में रिवायत है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स कामिल वजू करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे चाहे अंदर चला जाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नत के मुताबिक वजू करते हैं, फिर फरमाते हैं, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, जो शख्स मुझ जैसा वजू करे फिर 2 रकात नमाज अदा करे जिसमें अपने दिल से बातें ना करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। मसनद अबू याला में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो और इस्तग़फ़ार पर मदावत करो। इब्लीस गुनाहों से लोगों को हलाक करना चाहता है और उसकी अपनी हलाकत ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार से है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नसीहत करते हैं कि मोमिन बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करे और इस्तग़फ़ार की कसरत करे। इन 2 चीजों से इब्लीस मार खा जाता है और उसकी कोशिशें फना हो जाती हैं। मसनद अहमद में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्लीस ने कहा, ऐ रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम मैं बनी आदम को उनके आखिरी दम तक बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरे जलाल और मेरी इज्जत की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें बख्शता रहूंगा। यानी इब्लीस ने अल्लाह के आगे ये वादा किया कि वो बनी आदम को आखिरी दम तक बहकाता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं बंदों की बख्शिश करता रहूंगा जब तक वो बख्शिश मांगते रहेंगे। मसनद बज़ाज़ में है कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया, फिर इस्तग़फ़ार कर। उसने कहा, मुझसे और गुनाह हुआ। फरमाया, इस्तग़फ़ार किए जा यहाँ तक कि शैतान थक जाए। फिर फरमाया, गुनाह को बख्शना अल्लाह ही के इख्तियार में है, यानी कसरत से इस्तग़फ़ार बंदा करता जाए यहाँ तक कि शैतान उससे हार जाए। मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बयान फरमाया, लोगों तुम औरों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लोगों तुम दूसरों की खताएं माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। बातें बनाने वालों की हलाकत है, यानी गैर जरूरी बातें करने वालों की हलाकत है। गुनाह पर जम जाने वालों की हलाकत है, यानी गुनाह से जो हटता नहीं उसकी हलाकत है। फिर फरमाया, इन कामों के बदले उनकी जजा मग़फ़िरत है और तरह तरह की बहती नहरों वाली जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये बड़े अच्छे आमाल हैं, यानी अच्छे आमाल की जजा है। मसनद अहमद में रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शख्स गुनाह करता है फिर अल्लाह रहमान व रहीम के सामने हाजिर होकर कहता है कि परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया तो माफ फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे से गो गुनाह हो गया लेकिन उसका ईमान है कि उसका रब गुनाह पर पकड़ भी करता है और अगर चाहे तो माफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे का गुनाह माफ फरमाया। उससे फिर गुनाह हो तो फरमा देता है, मैंने अपने बंदे का गुनाह माफ फरमाया। उससे फिर गुनाह हो जाता है, ये फिर तौबा करता है, अल्लाह ताला फिर बख्शता है। चौथी मर्तबा फिर गुनाह कर बैठता है, फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला माफ फरमा कर कहता है, अब मेरा बंदा जो चाहे करे। यानी 1000 बार भी अगर बंदे से खता होती है और वो शर्मिंदा होता है, गुनाह की माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को जरूर माफ कर देगा। अहम नुकात देखें इस तफसीर के, मुत्तकी से जब कोई खता हो जाती है तो फौरन अल्लाह को याद करता है और अपनी बख्शिश मांगता है। मुत्तकी वो है जो तौबा के बाद फिर गुनाह पर इसरार ना करे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, वलम युसिरु अला मा फ़अलू, और वो न इसरार करें उस पर जो उन्होंने किया। ऐसे मुत्तकीन के लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश है और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो हमेशा उनमें रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।